और फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण के लिए चयन समिति गठित करें। तो आपका जो आउटसोर्स आपका दैनिक कर्मचारी हैं यहाँ पे आपका, इनके लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने सरकार को यहाँ पे निर्देश दिए हैं कि इनके लिए भी आपका नियमितीकरण के लिए यहाँ पे चयन समिति यहाँ पे गठित की जाए। तो आपका खुशखबरी है, आपके जो आउटसोर्स दैनिक कर्मचारी यहाँ पे कर्मचारी हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा हाल ही में धामी जी ने यहाँ पे जो उपनर संविदा कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे परेड ग्राउंड में खड़े होकर यहाँ पे यह घोषणा की थी कि आपके उपनर कर्मचारियों को यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे परमानेंट करने के लिए नियमितावली यहाँ पे बनाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पे भी आपका बहुत सारी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका दैनिक वेतन है आपका, उनका यहाँ पे लगातार कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे कमेंट आते थे कि क्या हमको यहाँ पे परमानेंट करेगी सरकार। तो फाइनली यहाँ पे हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहाँ पे आया है और उसने सरकार को बोला है कि इनके लिए भी आपका जो दैनिक कर्मी है इनके लिए आपका नियमितीकरण की जो चयन समिति इनके लिए यहाँ पे गठित की जाए। तो उपनर कर्मचारियों के मामले में आपको पता होगा, आपका लंबी लड़ाई के बाद आपका 2018 के बाद यहाँ पे हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद यहाँ पे आपका इनको परमानेंट किया जाए। इसके बाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, सुप्रीम कोर्ट में भी आपका उन्होंने कहा कि आपका जो आउटसोर्स जो उपनर कर्मचारी उनको यहाँ पर परमानेंट किया जाए। तो आपको देखिए यहाँ पे जो चाहे उपनर कर्मचारी हो, चाहे आपका आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे आपका संविदा कर्मचारी हो, सभी को यहाँ पे खुश होना है, क्योंकि यहाँ पे कितने भी आप ऊपर आपका चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी आपका आउटसोर्स जो उपनर संविदा कर्मचारी है उनके यहाँ पे साथ यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं और सरकार को यहाँ निर्देश लगातार देते रहेंगे कि इनको परमानेंट किया जाए और फ्यूचर में ये आपका परमानेंट होंगे, ठीक है। तो दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण के लिए यहाँ पे चयन समिति यहाँ पे गठित करें। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे किसके पक्ष में यहाँ पे कि आपका एक केस था पंतनगर विश्वविद्यालय उसका मामला था एक, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुनाया है कि आपका जो दैनिक कर्मचारी है उनको यहाँ पे नियमितीकरण के लिए इनको लिए ठोस यहाँ पे रणनीति बनाई जाए। तो नैनीताल से न्यूज़ है, देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो हाई कोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के लिए चयन समिति गठित करने का यहाँ पे आदेश दिया है। तो बहुत बड़ी यहाँ पे न्यूज़ है आपका आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगियों के लिए कि इन्होंने आपका हाई कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगियों से गवर्नमेंट प्रेशर बनाया है कि आपका इनको परमानेंट करने के लिए आपको ठोस रणनीति बनाई जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कर्मचारियों के दावों की स्वतंत्र निष्पक्ष जाँच करने को भी कहा है, ठीक है। जैसे कर्मचारी के जैसे कुछ दावे थे कि आखिर वेतन इत्यादि अगर टाइम से नहीं मिलता है तो इनकी भी जांच कराने के लिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी ने 12 मार्च को मोहम्मद राशिद व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश को हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2025 को अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की अपील पर दिए गए फैसले से जोड़ दिया। याचिकाकर्ता मोहम्मद राशिद और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी उनका सेवा को उनकी प्रारंभिक यहाँ पे आपका उनकी सेवा को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से दैनिक वेतनभोगी के रूप में मान्यता दी जाए, उन्हें उसी आधार पर यहाँ पे नियमित किया जाए। तो आपका जब से इनको जैसे लगे हैं तो उस समय से आपका इनको मान्यता दी जाए। 6 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने करीब 32 याचिकाकर्ता थे उनकी सुनवाई के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह 3 माह के भीतर आपका चयन समिति गठित कर कर्मचारियों के नियमितीकरण पर यहाँ पे विचार करें। न्यायालय ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि यदि विश्वविद्यालय को पदों की यहाँ पे स्वीकृति में कोई समस्या होती है तो सरकार को अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव भेज सकती है। तो सीधा आपका हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को ऐसा कहा है कि आपको इनको परमानेंट करने के लिए आपका वैकेंसीज आउट कीजिए और इनको और जो दैनिक वेतनभोगी हैं उन पर रखिए। क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में पक्षकार है, इसलिए हाईकोर्ट ने यहाँ भी निर्देश दिया है कि यदि विश्वविद्यालय सरकार को पदों की मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव भेजता है तो सरकार को इस पर त्वरित निर्णय यहाँ पे लेना होगा। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से जग्गो बनाम भारत संघ मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी यहाँ पे हवाला दिया गया। आपका निर्णय में आपका कहा गया था कि यदि कोई कर्मचारी लंबे समय तक सेवा देता है तो उसकी नियुक्ति अवैध नहीं है, इसके नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। तो आपका इन्होंने जो हाई कोर्ट था उन्होंने इसका भी आपका दिया कि आपका सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें ऐसा कहा गया था कि लंबे समय कोई आउटसोर्स कर्मचारी वेतनभोगी यहाँ पे कार्य कर रहा है तो सरकार का जिम्मा बनता है कि इनको परमानेंट किया जाए। तो देखते हैं सरकार की तरफ से क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया होती है। इस पर आपको न्यूज़ डेली आपको देखने को मिलेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।